15,000 रुपए के नीचे अगर आपको IP69 वाटर रेटेड स्मार्टफोन चाहिए तो Realme की तरफ से ये दो स्मार्टफोन आपको मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से एक ही स्मार्टफोन लेने लायक है। दूसरा स्मार्टफोन में इतना ज्यादा तुक नहीं बन रहा जब से एक न्यू स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है इंडिया मार्केट के अंदर। अभी दोनों ही स्मार्टफोन IP68 और IP69 वाटर रेटेड स्मार्टफोन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसका मतलब यह है कि ये दोनों स्मार्टफोन को आप लोग पानी में डुबा सकते हो। उसका कुछ क्राइटेरिया IP69 वाला, हमने इन दोनों स्मार्टफोन को पानी के अंदर डुबाया और उसके बाद भी बहुत दिन तक स्मार्टफोन को यूज किया और अभी तक है सच कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिली। लेकिन एक चीज आपको जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनफैक्ट कहीं पे भी IP69 वाटर रेटेड स्मार्टफोन भले हो, लेकिन अगर वो पानी में डुबाने के बाद अगर खराब हो जाता है बाई एनी चांस तो वारंटी आप लोग उसमें क्लेम नहीं कर सकते। ये एक हार्ड रियलिटी है। सो Realme 14X 5G स्मार्टफोन 6 128 और 8 128 GB वाला वेरिएंट अभी फिलहाल मिल रहा है 15-16 हजार रुपए में। ये अभी नया स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है Realme P3X, डिट्टो सेम है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिल जाती है, प्राइस भी कम है। 1,000 रुपए कम में मिलता है, 13,000 और 14,000 रुपए में आपको मिल जाएगा। दोनों हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ में आते हैं, तो आप लोग मेमोरी को एक्सपांड कर सकते हो। इन शॉर्ट मुद्दे की बात करें तो Realme 14X 5G स्मार्टफोन से ये स्मार्टफोन P3X 1,000 रुपए कम में मिलता है और ज्यादा फीचर्स के साथ में आता है। अभी क्या फर्क है वो सारी चीजें पता करते हैं। सबसे पहले कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं। दोनों स्मार्टफोन ड्यूरेबिलिटी के साथ में आते हैं, यानी कि मिलिट्री ग्रेड का सर्टिफिकेशन इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर ले रखा है। दोनों के अंदर IP68 IP69 की वाटर रेटिंग आती है, तो पानी में डुबा सकते हो। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आई, वो ये कि Realme 14X 5G स्मार्टफोन जो है, यहाँ पे LPDDR4X का रैम तो दोनों के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो स्टोरेज है वो eMMC 5.1 की है, यहाँ पे UFS 2.2 की स्टोरेज मिलती है। अभी एक चीज समझ में नहीं आई कि दोनों के अंदर हमने स्टोरेज टेस्ट किया और दोनों का रिजल्ट आपको सेम ही देखने को मिला। हालांकि सॉफ्टवेयर ने तो इसमें भी UFS 2.2 की स्टोरेज ही बताई है। हालांकि ऐप ओपनिंग ये सब करते वक्त हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं। इनफैक्ट ये दोनों स्मार्टफोन आपको दिखने में भी सेम दिखेंगे, बैक साइड से आपको सेम ही डिजाइन पैटर्न देखने को मिलती है। हाँ, आपको माइट भी ये जो कैमरा मॉड्यूल है यहाँ पे हल्का सा फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन ओवरऑल जो डिजाइन पैटर्न है वो दोनों की सेम है। इनफैक्ट यहाँ पे जो पॉड्स के पोजीशन है, जो भी बटन दे रखे हैं, एग्जैक्टली सेम है। सो फर्क कहां है? फर्क आपको मिल जाएगा इसके डिस्प्ले के अंदर। यहाँ पे जो Realme P3X अभी लॉन्च हुआ है, यहाँ पे जो चिन्ह है ना, ये हल्की सी मार्जिनली इतनी सी पतली है कंपेयर टू Realme 14X 5G स्मार्टफोन। अभी डिस्प्ले के अंदर सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ। 14X 5G जो है 1,000 रुपए महंगा, ये सिर्फ HD डिस्प्ले के साथ नहीं आते। Realme P3X जो अभी लॉन्च हुआ है, ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। ऑल्दो दोनों के अंदर आपको IPS डिस्प्ले ही मिलेगा, दोनों के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिल जाता है, दोनों के अंदर अच्छा खासा ग्लास प्रोटेक्शन भी दे रखा है। इवन कैमरा डिपार्टमेंट दोनों का सेम है, दोनों के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिल जाता है, इसके अलावा एक पोर्ट्रेट सेंसर भी मिल जाता है 2 मेगापिक्सल का, और सेल्फी के अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। लेकिन कुछ चीजों का फर्क है, वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि अभी जो लॉन्च हुआ 1,000 रुपए कम में, यहाँ पे आप लोग मेन कैमरे से 1080p 60 fps में वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 14X 5G जो कि 1,000 रुपए महंगा है, वहां पे 1080p 30 fps में ही वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इवन एक और फर्क है, अगर आप लोग पानी के अंदर अंडर वाटर फोटोग्राफी करना चाहते हो तो 14X के अंदर आपको वो मोड नहीं मिलता। Realme P3X के अंदर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी का मोड मिल जाता है, और हमने स्मार्टफोन को लिटरली लॉन्च इवेंट पे अंडर वाटर फोटोग्राफी में टेस्ट भी किया। कुछ फोटोज के सैंपल्स मैं आपको ऑन स्क्रीन अभी दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए। अब इन दोनों स्मार्टफोन के मेन कैमरे से हम लोग ने नॉर्मली फोटोज क्लिक की है, ऑलमोस्ट सेम टाइप की फोटोज आई है। इवन सेंसर जो यूज किया गया वो लगभग सेम ही होगा, और सेल्फी कैमरे के रिजल्ट्स भी मेरे को सेम ही लगे। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट के अंदर आपको सेम रिजल्ट देंगे दोनों ही स्मार्टफोन। यस, वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर यहाँ पे 1080p 60 fps में मिलेगा, यहाँ पे 30 fps में ही मिलेगा। इवन प्रोसेसर की भी बात करें तो 14X के अंदर आपको MediaTek 6300 मिलता है, P3X जो अभी लॉन्च हुआ है वहां पे आपको 6400 मिलता है। ऑल्दो AnTuTu स्कोर आपको सेम ही देखने को मिलेगा, करीबन 4,20,000 के आसपास में AnTuTu स्कोर दोनों ही निकाल के दे देते हैं। BGMI काफी हैवी गेम है इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के हिसाब से, और गेम प्लेएबल है, जैसे कि आप लोग अभी ऑन स्क्रीन देख पा रहे हो। अभी हमने BGMI खेल के देखा, यहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली 58 to 60 fps की गेमिंग आराम से मिल रही थी। ऑप्शंस आप लोग साइड में से इनेबल कर सकते हो। अभी ऑब्वियसली हाई ग्राफिक्स पे आपको इतना स्मूथ एनिमेशन नहीं मिलेगा, अच्छा खासा अगर आपको चलाना है तो इससे स्मूथ एनिमेशन यानी कि लो ग्राफिक्स पे ही रखेगा, तो आपकी जो गेम प्ले है वो डिसेंटली प्लेएबल हो जाती है। अब इवन बैटरी दोनों की
भी सेम है, सेम वेट के साथ में आते हैं। 6000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है दोनों स्मार्टफोन के अंदर, 45 वाट की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है और दोनों के बॉक्स के अंदर ही आपको चार्जर भी मिल जाता है। अच्छा, सिलिकॉन केस कवर आपको दोनों के अंदर मिल जाता है और दोनों स्मार्टफोन में आपको जो फ्रंट साइड में है यहाँ पे आपको स्क्रीन गार्ड दोनों स्मार्टफोन के अंदर लगा रखा है। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मेजर डिफरेंस देखने को मिलेगा। 14X 5G जो कि 1000 रुपए महंगा है, वो Android 14 आउट ऑफ द बॉक्स के साथ में आता है। P3X के अंदर आपको Android 15 मिलता है, Realme UI 6.0 के साथ में यहाँ पे Realme UI 5.0 मिलता है। और ये सॉलिड रीजन है क्यों 14X के अंदर आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी नहीं मिलता। जब इसके अंदर भी Android 15 आ जाएगा, Realme UI 6.0 आ जाएगा, तब इसके अंदर भी अंडर वाटर फोटोग्राफी मिल जाएगी। अब ओवरऑल मुद्दे की बात की जाए तो 14X 5G से कहीं ज्यादा बेटर Realme P3X बन जाता है। उसके मेन 3 सॉलिड रीजन आते हैं। 1000 रुपए कम भी है, ऊपर से यहाँ पे आपको अंडर वाटर फोटोग्राफी Android 15 Realme UI 6.0 मिल जाता है, साथ में एक फुल HD प्लस का डिस्प्ले मिल जाता है, हल्का सा पावरफुल प्रोसेसर यानी कि जो न्यू वाला है वो मिल जाता है। इवन डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो भी यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा है, 950 निट्स की मिलती है, यहाँ पे आपको 625 निट्स की मिलती है। इसके अलावा बाकी दिखने में दोनों स्मार्टफोन आपको सेम ही देखने को मिलेगा। यस, एक और चीज है, यहाँ पे आपको लेदर बैग टाइप की डिजाइन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको ग्लॉसी बैग मिलता है। तो ये था एक क्विक कंपैरिजन Realme 14X 5G और Realme P3X 5G स्मार्टफोन के बीच में। वैसे कंप्लेन आप सभी से, आप इसे बहुत सारी पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं करके रखा, कर लीजिए इस टाइप के और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और काफी सारी पब्लिक ने सब्सक्राइब कर रखा है लेकिन नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे हिट नहीं करते। चलिए फटाफट से कर लीजिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।